बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भेद असरार से भरा एक हैरत अंगेज नावल। कदमों की आहट पर कामरान जल्दी से एक कोठरी में दाखिल हो गया था और इंतजार करने लगा था। जरा देर बाद एक पुजारी सामने से गुजरा। कामरान ने आहिस्ता से उसे हश्त करके अपनी तरफ मुतवज्जा किया। पुजारी ने इसके करीब आकर तारीकी में झांका। कौन हो तुम? ग्रोशर का गुलाम हूँ, कामरान ने सरगोशी में कहा। यहाँ निगरानी पर मामूर हूँ। क्या वो दो अशखास आ गए जिन्हें ग्रोशर ने बुलाया था? कामरान ने पूछा। हाँ, ग्रोशर ने खुफिया रास्ते से ले आए हैं ताकि किसी को पता ना चल सके। लेकिन अगर ग्रोशर ने तुमको पहरे पर लगाया है तो तुमको मालूम होगा कि चक्कर क्या है, उस आदमी ने कहा। तुमको क्या मालूम है? कामरान ने पूछा। ग्रोशर बहुत चालाक है। जब इस ताजिर ने ग्रोशर को श्रद्धा देवी का खुफिया खत दिखाया था तो ग्रोशर ने इसे खत ले जाने दिया था। इसने कहा था कि श्रद्धा देवी ने जो कुछ कहा है इस पर अमल करेगा। इनका इरादा था कि जब वो आदमी जिसे श्रद्धा देवी ने बुलाया था इन्हें लेने आएगा तो दोनों को एक साथ ठिकाने लगा दिया जाएगा ताकि लोगों को ये बतलाया जा सके कि इसने देवी को हलाक कर दिया है। वाकई ग्रोशर बहुत चालाक है, इसमें क्या शक है। श्रद्धा देवी अब इनके लिए खतरा बन चुकी है, पुजारी ने कहा। फिर ये दो अफराद यहाँ क्यों आए हैं? कामरान ने पूछा। तुमको ये भी नहीं मालूम? श्रद्धा देवी का खत ले जाने वाले लालची ताजिर ने वो खत इन दोनों के हाथ बेच दिया था और कहा था कि वो यहाँ आकर ग्रोशर से मुलाकात कर लें। वो लोग यहाँ देवी को किसी राजकुमार के पास ले जाकर इनाम हासिल करना चाहते हैं, पुजारी ने कहा। लेकिन इससे ग्रोशर को क्या फ़ायदा हासिल होगा? कामरान ने पूछा। इनको देवी से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी, पुजारी ने कहा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। अब जाओ, किसी को यह ना बतलाना कि मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ, कामरान ने कहा। कामरान का अंदेशा दुरुस्त निकला था। ग्रोशर एक तीर से दो शिकार कर रहा था। अब श्रद्धा को एल्विस और हार्डी के साथ जाने देना दुरुस्त नहीं था। अगर वो किसी खुफिया रास्ते से निकल गए तो तलाश मुमकिन ना होगी। इसे फौरी तौर पर कुछ ना कुछ करना होगा। पुजारी अभी इसके पास खड़ा बातें कर रहा था कि कामरान ने एक मध्यम सी रोशनी को इस तरफ बढ़ते देखा। इसी के साथ साथ तेज कदमों की चाप भी सुनाई थी। वो कोठरी के और अंदर हो गया। जरा देर बाद एक दूसरा पुजारी करीब आया। इसे सरपोश से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। पहले पुजारी को इसने देखकर कहा, तुम यहाँ खड़े क्या देख कर रहे हो? ग्रोशर इन सफ़ेद फार्मों को लेकर श्रद्धा देवी के कमरे में गए हैं। देवी की मुलाजमा ने अभी आकर खबर दी है कि कामरान शहर में दाखिल हो चुका है और कुछ देर पहले देवी के कमरे में था। इसके जाते हुए ये खबर देने आई थी। ग्रोशर बहुत खौफजदा थे। वो कह रहे थे कि ये कामरान बहुत ख़तरनाक है। हम सब इसको तलाश कर रहे हैं, तुम मेरे साथ आओ, और तुम भी। अचानक इसे लैंप बुलंद किया जिसकी रोशनी में कामरान के चेहरे पर पड़ी थी, जो कोठरी के अंदर था। पुजारी ने इस पुजारियों के लिबास बजाय चरवाहे का लिबास देखा तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। लेकिन इससे पहले कि वो मुंह खोलता, कामरान का भरपूर मुक्का इसके जबड़े पर पड़ा। वो कटे हुए दरख्त की तरह नीचे गिरा। लैंप गिरने की आवाज़ के साथ ही कामरान ने दूसरे पुजारी पर जस्त लगाई। दोनों एक दूसरे से टकराए। तारीकी में सिर्फ एक मरतबा हल्की सी आवाज़ उभरी थी, लेकिन फिर हलक में घुटकर रह गई। दूसरा पुजारी ताकतवर था। कई मरतबा वो कामरान की गिरद से निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन आखिरकार कामरान ने इसका सर इतनी ज़ोर से दीवार के साथ टकराया कि वो बेहस हो गया। दूसरे ही लम्हे कामरान पूरी रफ्तार के साथ सीढ़ियों से भाग रहा था। इसे मालूम था कि इस दौरान कोई ऊपर नहीं गया है। श्रद्धा ने कहा था कि ऊपर जाने का ये वाहिद रास्ता है। इसके बावजूद इसे पुजारी ने कहा था कि ग्रोशर इन दो अशखास को लेकर देवी के कमरे में गया है, और ये कि श्रद्धा की गद्दार मुलाजमा ने जासूसी करके इसकी मौजूदगी का राज फाश कर दिया है। वो बेतहाशा भागता हुआ सीढ़ियाँ फलांग कर ऊपर पहुंचा। पहरेदार अब भी दीवार से टिका हुआ था, लेकिन अब वो कभी बेदार नहीं हो सकता था। इसकी पुष्ट में एक खंजर दस्ते तक घुसा हुआ था। कामरान को हैरत हुई कि ग्रोशर ने अपने आदमी को क्यों हलाक कर दिया, लेकिन सोचने का मौका ना था। इसको खदशा था कि यहाँ पहुँचने में देर हो चुकी थी। इसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुला हुआ था और श्रद्धा कमरे में मौजूद ना थी। कमरे में कुशन बिखरे हुए थे। कामरान दम बखुद खड़ा था। रोशनी में इसकी तेज धार तलवार चमक रही थी। गुस्से में इसकी आंखें कहर बार हो रही थीं। वो कमरे में हर सिमत का जायजा लेती रही, फिर दीवार पर पड़े हुए पर्दे पर एक जगह मरकूज होकर रह गई। अगले ही लम्हे वो बाहर जाने के लिए दरवाजे की सिमत में मुड़ा, लेकिन 2 कदम चलकर बिजली की सी फुर्ती से मुड़ा। इसकी तलवार अचानक पर्दे पर जा पड़ी। वो इतनी फुर्ती के साथ हमलावर हुआ था कि पर्दे के पीछे खड़े हुए शख्स को बचने का मौका ना मिल सका। कामरान की खून आलूद तलवार के हटते ही वो पर्दे के साथ फर्श पर गिरा।
इसके हाथ में एक तेजदार खंजर था, लेकिन अभी से इस्तेमाल करने की सिक्कत इसमें बाकी ना रही थी। श्रद्धा कहाँ है? कामरान अपनी तलवार की नोक जख्मी पुजारी के सीने पर रखता हुआ धाड़ा। जल्दी बताओ, वरना सर उड़ा दूंगा। फर्श पर गिरे हुए गंजे पुजारी ने जवाब नहीं दिया। इसके हलक से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। इसी आलम में वो मर गया। वो गूंगा था। कामरान दीवार की सिमत में लपका और पर्दों को खींचकर हटाने लगा। इसे यकीन था कि इनके पीछे दीवार में कोई खुफिया रास्ता ज़रूर मौजूद होगा, लेकिन ये दीवारें बिल्कुल सपाट नज़र आ रही थीं। किसी खुफिया दरवाजे का सुराख ना मिल सका और खुफिया रास्ते मौजूद मालूम किए बगैर वो श्रद्धा को अगवा करने वालों का ताकुब ना कर सकता था। गुस्से और परेशानी के आलम में इसका जिस्म पसीने से तर हो गया। अचानक इसे अपने लिबास का ख्याल आया। इस लिबास में वो फौरन पहचान लिया जाएगा। बेहोश पड़े पुजारी का लिबास कारामद साबित हो सकता था। वो फुर्ती से श्रद्धा के कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे पहुंचा, लेकिन अचानक इसके कदम रुक गए। वहां हर सिमत रोशनियां हरकत करती नजर आ रही थीं। अनगिनत पुजारी लैंप हाथ में लिए इधर उधर घूम रहे थे और सीढ़ियों के नीचे हॉल में मशलें लिए पुजारियों का एक हजूम खड़ा था। इनके हाथ में राइफलें और नंगी तलवारें थीं। इसे देखते ही बैक वक्त कई पुजारी चिल्लाए। इसी लम्हे इसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो दीवार से लगी खड़ी थी। इसने दोनों हाथों में मजबूती के साथ एक रस्सी पकड़ रखी थी जो दीवार पर लटक रही थी। कामरान ने जैसे ही कदम बढ़ाया, लड़की ने जोर से रस्सी को झटका दिया। कामरान को जमीन पैरों के नीचे से निकलती महसूस हुई। बैक वक्त कई फायर हुए। पुजारियों ने एक फातिहाना नारा बुलंद किया। कामरान के जाने के बाद श्रद्धा ने दरवाजे को मजबूती से बंद किया था और फिर दीवान पर दराज होकर सोचने लगी। कामरान का दिया हुआ पिस्तौल इसके हाथ में था और वो माजी के इन रंगीन लम्हात के तस्वुर में खोई हुई थी जिनमें इसकी मुलाकात कामरान से पहले हुई थी। वो एक राजकुमारी थी, एक राजा की बीवी थी। अनगिनत लोगों ने इसकी बारगाह हुस्न में जगह हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन कामरान वो पहला शख्स था जिसने इस पर फतह पाई थी, जिसके बेबाक और करख्त रवैये से वो मुतासिर हुई थी। इसे पिस्तौल एक सिमत में डाल दिया और तकिए के सहारे लेटकर सोचने लगी। कैसा बहादुर और जीदार था ये शख्स, किसी खतरे से ना डरता था। वो इस वक्त चौंकी जब दीवार पर टंगा हुआ रेशमी पर्दा अचानक हटा। अब तक वो यही समझती थी कि कमरे की दीवारें ठोस हैं और कमरे में दाखिल होने के लिए दरवाजे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन एक लम्हे को वो दबखुद होकर रह गई। पर्दा हटाकर सामने आने वाला शख्स किसी देव की तरह मजबूत था। गंजा सर और लांबे कान, मंगोलों की तरह तिरछी आंखें और चेहरे से नफरत और बर्बरियत टपक रही थी। वो इतना भयानक था कि श्रद्धा खौफ से बिल्कुल बेहस होकर रह गई। दीवार का एक हिस्सा अपनी जगह से हट गया था और इस खुफिया दरवाजे से नमूदार होने वाला शख्स दोनों हाथ फैलाए इसकी जानिब बढ़ रहा था। इसके पीछे दो सफ़ेद फाम शख्स खड़े लिलचाई हुई नजरों से उसे घूर रहे थे। श्रद्धा उछलकर खड़ी हो गई। फिर अचानक वो बिस्तर पर पड़े हुए पिस्तौल की तरफ झपटी, लेकिन ये देव कामत बला का फुर्तीला था। बिजली की तरह जस्त लगाकर इसे श्रद्धा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। श्रद्धा ने खुद को आज़ाद करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इसके फौलादी गिरफ्त में तड़प कर रह गई। इसे चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन इस वहशी ने इसका मुंह दबा दिया और इसकी आवाज़ हलक में घुट कर रह गई। जल्दी करो, इसके हाथ पैर बांधकर मुंह बंद कर दो, एक सफ़ेद फाम ने आहिस्ता से कहा। जरा देर में श्रद्धा बेबसी के आलम में पड़ी हुई थी। इसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया गया था। बाहर इसका गूंगा पहरेदार होगा, इसे भी ठिकाने लगा दो, सफ़ेद फाम ने कहा। गंजे मंगोल ने गर्दन हिलाई और कमर से तेजदार खंजर निकालकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। जरा देर बाद वो मुस्कुराता हुआ वापस आया और श्रद्धा के सामने खड़ा हो गया। अहमक लड़की, देवकामत ग्रोशर ने नफरत भरे लहजे में कहा। तू खुद को बड़ी चालाक समझती थी। तुझे तो ना इस खुफिया दरवाजे का पता था, ना इस बात का कि तेरी मुलाजमा मुझे एक एक लम्हे के हालात से बाखबर रखती थी। तूने कामरान को यहाँ बुलाकर समझा था कि मेरे चुंगल से निकल जाएगी। अब देखा क्या हुआ। तेरी मदद करने वाला वो अहमक कामरान अब तक जहन्नम रसीद हो चुका होगा, इसने श्रद्धा के झुकते हुए कहा और एक भयानक कहका लगाया। हम इसकी लाश को लोगों को दिखाकर ये कहेंगे कि इस गद्दार ने तुझको फरार करा दिया और ये दोनों साहब लोग तुझे तेरे पति के पास पहुंचा देंगे। कैसा रहेगा मेरी देवी? ग्रोशर, वक्त बर्बाद ना करो, एल्विस ने कहा। तुमको यकीन है कि पहाड़ियों के दरमियान पहुंचने के बाद कोई खतरा ना रहेगा? एल्विस ने कहा। ग्रोशर इस लड़की की तरह बेवकूफ़ नहीं है, ग्रोशर ने सीना फुलाते हुए कहा। इस खुफिया रास्ते का इल्म किसी को नहीं है। तो फिर चलो, जब तक कामरान के मरने की तस्दीक ना हो जाए यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं है, एल्विस बोला। ग्रोशर ने श्रद्धा को अपने कंधे पर डाला और वो खुफिया दरवाजे में दाखिल हो गए। इनके जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। दीवार के दोनों हिस्से बराबर हो गए। वो एक तंग ढलवान रास्ते पर चले जा रहे थे जो नीचे की सिमत में जाता था। कुछ देर बाद वो एक जीने पर पहुंच गए जो पहाड़ की चट्टान को काट कर बनाया गया था।
जीने के खात्मे पर वो एक तंग सुरंग में दाखिल हुए और आखिरकार एक ऐसी जगह पर आकर रुक गए जहां सामने दीवार थी। ग्रोशर ने अपना बोझ एल्विस के कांधों पर मुंतकिल किया और दीवार को धक्का दिया। चट्टान घूमकर हटी तो एक और खुफिया दरवाज़ा नमूदार हो गया जिसके गिर्द जंगली बेलों की घनी बाढ़ थी। ग्रोशर ने लैंप बुझा दिया और वो एक गार में दाखिल हुए। इससे गुजरकर वो खुले आसमान के नीचे पहुंच गए। श्रद्धा ने देखा कि गार के सामने बहने वाले चश्मे के किनारे घनी झाड़ियां थीं जिन्होंने गार के दहाने को छुपा रखा था। चश्मा पार करके वो दरख्तों के दरमियान से होते हुए आगे बढ़े तो दाहिनी जानिब कुछ फासले पर श्रद्धा को रोशनियों की झलक नजर आई और शहर की आबादी से दूर बाएं तरफ बुलंद पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। आसमान पर चमकते हुए तारों की रोशनी में ग्रोशर और उसके साथी आगे बढ़ने लगे। इनका रुख मगरिब की सिमत वाली छोटी की सिमत में था जो कुछ फासले पर नजर आ रही थी। ये फासला उन्होंने बड़ी खामोशी से तय किया था। ग्रोशर की तरह दोनों सफेद फार्म भी बड़ी एहतियात से चल रहे थे और घबराए हुए लगते थे। इनको खौफ था कि अगर शहर के बाशिंदों को खबर होगी कि इनकी देवी को अगवा करके ले जाया जा रहा है तो वो इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ग्रोशर सबसे ज्यादा खौफ नजर आ रहा था। इसे एल्विस और हार्डी की आमद की खबर लाने वाले चरवाहे को कत्ल कर दिया था। शहर के बाशिंदों ने देवी की हिफाजत के लिए जिस गूंगे पहरेदार को मुकर्रर किया था इसे भी ठिकाने लगा दिया गया था और उम्मीद थी कि इसके आलयकार पुजारियों ने इसका काम भी तमाम कर दिया है। लेकिन अगर कामरान किसी तरह बच गया तो फिर इनकी खैर ना थी। और तेज चलो, और तेज, इसने अपने साथियों से कहा। कामरान का तो काम तमाम हो चुका होगा ना? हाँ हाँ, ग्रोशर ने कहा, लेकिन तुम लोग जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ बेहतर है। वो खामोशी के साथ रास्ते पर चलते जा रहे थे और फिर ढलवान से उतरकर एक और पगडंडी पर चलने लगे। वो तीनों बुरी तरह हाँप रहे थे। लो, हम गार के पास पहुंच गए हैं, एल्विस ने कहा। इधर दाएं सिमत चलो, ये रहा इसका दहाना। वो तीनों गार के दहाने की सिमत बढ़े। दहाने पर लटकी हुई बेलों को हटाकर एल्विस ने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। इसने ग्रोशर की तरफ देखा। इसे यहीं पर डाल दो, इसने श्रद्धा की सिमत इशारा किया। मैं अंदर जाकर मुलाजिमों को बुलाता हूँ, उन्होंने सामान लादकर घोड़े तैयार कर रखे होंगे। हम फौरन ही इस मनहूस जगह से फरार हो जाएंगे। इसने फिर आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। तो वो तेजी के साथ गार में दाखिल हो गया। कहाँ मर गए तुम सब? वो गुस्से में चिल्लाया। दूसरी लम्हे से खौफजदा लहजे में चीखकर आवाज़ दी, हार्डी जल्दी आओ, गजब हो गया। कामरान को ऐसा लगा जैसे वो जहन्नम की तारीकियों में गिरता चला जा रहा है। इसने हर सिमत हाथ पैर मारे, लेकिन कोई सहारा ना मिल सका और फिर अचानक वो ठोस पथरीले फर्श पर जा गिरा। इसकी जगह कोई और होता तो हड्डियां सलामत ना रहती, लेकिन वो कोई और नहीं, कामरान था। इसके बावजूद इतनी ऊपर से गिरने की बिना पर इसका जिस्म झिनझिना उठा। एक लम्हे तक वो साकित पड़ा रहा। इसको कुछ अंदाज़ा ना था कि वो कहाँ फंस गया है। इसे अपनी हिमाकत पर सख्त गुस्सा आ रहा था। हवास बहाल हुए तो वो आहिस्ता से उठा। खुशकिस्मती से उसे कोई चोट ना आई थी। वो आहिस्ता से उठा। इसने टिटोल कर अपनी तलवार तलाश की जो हाथ से छूटकर गिर पड़ी थी, और जिस खुफिया रास्ते से वो गिरा था वो बंद हो चुका था। इसे कुछ पता ना था कि वो कहाँ था। जरा देर की कोशिश के बाद इसे तलवार मिल गई। हर सिमत गहरी तारीकी थी और इसे कुछ नजर ना आ रहा था। इसे यकीन था कि वो किसी गहरे तहखाने में या गार में गिरा है और इसके दुश्मनों को इसकी मौत का यकीन हो चुका था। वो टटोलता हुआ आगे बढ़ा। जल्दी से अंदाजा हो गया कि एक चौकोर तहखाना था। इसमें सिर्फ एक दरवाज़ा था जो बाहर से बंद था। वो अभी दरवाजे को टटोल ही रहा था कि आहट सुनाई दी। वो साकित हो गया। कोई बाहर से दरवाजे को टटोल रहा था। कामरान जल्दी से एक सिमत हट गया। शायद वो इसकी लाश देखने अंदर आ रहे थे। इनको यकीन होगा कि कामरान मर चुका है। इसका दिल जोर जोर से उछलने लगा। तलवार के कब्जे पर इसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। दरवाज़ा एक झटके के साथ खुला। अचानक की रोशनी से कामरान की आंखें चकाचौंध हो गईं। एक शख्स लैंप हाथ में लेकर अंदर दाखिल हुआ। कामरान ने फुर्ती के साथ वार किया और लपक कर लैंप थाम लिया। इसके कदमों में एक गंजे पुजारी की लाश पड़ी थी। दरवाजे के बाहर एक तवील रास्ता नजर आ रहा था। वो फुर्ती के साथ बाहर निकला। पतला सा सुरंग नुमा रास्ता नीचे चला गया था। वो ढलवान रास्ते पर चलता हुआ आगे बढ़ा। बुलंदी पर जाने से खदशा ये था कि वो फिर दुश्मनों के नरगे में ना पहुंच जाए। वो बड़ी एहतियात के साथ ढलवान रास्ते पर नीचे जा रहा था। जरा सी आहट दुश्मनों को खबरदार कर सकती थी। इसके दुश्मनों को शायद यकीन आ चुका था कि इसका जिस्म जख्मों से छलनी होकर इस तहखाने में पड़ा हुआ होगा, और ये वाहिद पुजारी शायद इस बात की तस्दीक करने आया था। इसको ज़रा भी शुबा होता कि वो जिंदा बच गया था तो ये पुजारी तन्हा ना आता। ढलवान रास्ता अचानक दाहिनी जानिब मुड़ गया। यहाँ दीवार के साथ जलती हुई मशलें लगी हुई थी। कामरान ने लैंप बुझाकर ज़मीन पर रखा और एक मशल निकाल कर हाथ में ले ली।
यहाँ से ढलवान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कदम जमाना मुश्किल था। एहतियात के बावजूद तकरीबन लुढ़कता हुआ नीचे उतरने लगा, यहाँ तक कि हमवार फर्श पर पहुँच गया। लेकिन आगे रास्ता बंद था और एक ठोस दीवार दरमियान में हाइल थी। कामरान को यकीन हो गया कि वो पहाड़ के इस ज़मींदोज़ हिस्से में खड़ा था जिस पर खानकाह की इमारत वाक़ थी। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि और तहखानों का इल्म राहिबों के अलावा किसी और को ना होगा और श्रद्धा इनके वजूद से ला इल्म थी। श्रद्धा की याद आते ही इसके दिल की में कसक सी हुई, जाने गरीब किस हाल में होगी। कामरान इसको यहाँ निकाल कर ले जाने का वादा करके आया था और ख़ुद फंस कर रह गया था। गुस्से में इसने पत्थर की दीवार पर लात मारी और दम बखुद होकर रह गया। दीवार में अचानक ही रास्ता नमूदार हो गया था। एक हिस्सा बगैर किसी आवाज़ के घूमकर दरवाजे की सिमत खुल गया था। ताज़ा हवा का सर्द झोंका चेहरे से टकराया। रोशनी में इसको एक कुशादा गार नजर आया। खुशी से इसका दिल उछल पड़ा। गार के अंदर दाखिल होकर जैसे ही वो आगे बढ़ा, इसे दहाना नजर आ गया। इसे जल्दी से मशल बुझा दी और कुछ देर खड़ा रहा ताकि आंखें तारीकी की आदी हो जाएं। जरा देर बाद वो आगे बढ़ा और गार से बाहर निकल आया। आसमान पर चमकते हुए तारों ने आज़ादी का एहसास दिलाया। वो बेपाया मुसरत के साथ आगे बढ़ा, लेकिन एकदम रुक गया। पानी में चलने वालों के कदमों की छपाक छपाक की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। कामरान फुर्ती के साथ झाड़ियों की आड़ में हो गया। अगले ही लम्हे भागते हुए कदमों की आवाज़ करीब आई और फिर हाँफता हुआ एक बदशक्ल पुजारी आगे बढ़ा। ये ग्रोशर था। दूसरे लम्हे कामरान ने जस्त लगाई और ग्रोशर को साथ लिए ज़मीन पर गिरा। इसे फुर्ती के साथ तलवार इसकी गर्दन में रखी और सीने पर सवार हो गया। तुम? ग्रोशर के हलक से दहशत ज़दा आवाज़ निकली। तुम जिंदा हो? नहीं, ये मेरा भूत तुम पर सवार है, कामरान ने दांत पीसते हुए कहा। जल्दी बताओ कि श्रद्धा कहाँ है, वरना गर्दन जिस्म से अलग कर दूंगा। तुम कामरान हो? ग्रोशर ने हिकलाते हुए पूछा। शैतान के बच्चे बताता है या? कामरान ने कहा। बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ग्रोशर ने कांप कर कहा। वो इन लोगों के कब्जे में है, यानी एल्विस और हार्डी के। कहाँ हैं वो दोनों? कामरान ने पूछा। मुझे मालूम नहीं, वो इसे लेकर चले गए हैं, कामरान ने तलवार पर जोर डाला। तो तुझे भी वहीं भेजे देता हूँ, कामरान बोला। ठहरो ठहरो, मुझे ना मारो, बताता हूँ, ग्रोशर चीख उठा। हम इसे लेकर इस गार तक गए थे जहाँ वो दोनों छुपे हुए थे, लेकिन इनके मुलाजिम घोड़े लेकर फरार हो चुके थे। उन्होंने मुझ पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया। इनका ख्याल था कि मैंने इनके मुलाजिमों को कत्ल करवा दिया और अब इनको भी ठिकाने लगाने की साजिश कर रहा हूँ। वो झूठ बोल रहे थे, ये इल्ज़ाम गलत है। मुझे पता नहीं कि इनके मुलाजिम कहाँ गए। उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मेरा एक पुजारी दरमियान में आ गया और मैं वहाँ से फरार हो गया। कामरान ने इसे गिरेबान से पकड़कर उठाया। वो थर थर काँप रहा था। कामरान ने कमर से रस्सी निकाली और इसके दोनों हाथ मजबूती के साथ पुश्त पर बांध दिए। इसने खूंखार लहजे में कहा, हम वहीं चल रहे हैं। तूने ज़रा भी आवाज़ निकाली तो गर्दन उड़ा दूंगा। मुझे सीधे इस गार की सिमत में लेकर चल, कामरान बोला। नहीं, ग्रोशर ने इल्तिजा की, वो मुझे मार डालेंगे। तूने एक लम्हे भी देखी तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, कामरान ने गरज कर कहा और इसे आगे धक्का दिया। ग्रोशर देव कामत होने के बावजूद बड़ा बुज़दिल था। कांपते हुए कदमों से वो आगे आगे चलने लगा। ढलवान से उतरकर वो जैसे ही हमवार जगह पर पहुंचे, कामरान ने कहा, मैं ये जगह पहचानता हूँ और मुझे मालूम है कि गार कहाँ है, इसलिए गड़बड़ ना करना। ग्रोशर बेबसी के आलम में आगे आगे चलता रहा। नंगी तलवार की चमक से इसका दिल लरज़ रहा था। कुछ देर बाद वो गार के सामने पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर हर सिमत में खामोशी ताई थी। वो चले गए। ग्रोशर ने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे पहले ही उम्मीद थी, लेकिन मैं सिर्फ तस्दीक करना चाहता था, कामरान ने कहा। सुनो, ग्रोशर ने खौफजदा लहजे में कहा। किसी के कराहने की आवाज़ थी और बिलाशुबा गार के अंदर से ही आई थी। कामरान ने फुर्ती के साथ तलवार की नोक ग्रोशर के सीने पर रखी। खबरदार जो आवाज़ निकाली, इसने कहा और फिर एक तस्मे से इसके पैरों को भी बांध दिया ताकि फरार ना हो सके। ग्रोशर को छोड़कर वो दबे पांव गार में दाखिल हुआ। तारीकी में कुछ नजर ना आ रहा था। कराह फिर सुनाई दी। जो भी था शदीद अजियत में था। एहतियात से कदम रखता हुआ आगे बढ़ने लगा। अचानक इसका पैर किसी नरम सी चीज़ से टकराया और कोई जोर से कर रहा। कामरान ने टिटोल कर देखा, किसी इंसान का जिस्म था। इसने अपने हाथ पर नमी सी महसूस की और जेब से माचिस निकाल कर जलाई। हैरत से इसकी आंखें फैल गईं। इसके हाथ खून में तर थे और हार्डी ज़मीन पर पड़ा हुआ कराह रहा था। हार्डी, कामरान ने आहिस्ता से कहा। लबे मर्ग हार्डी ने अपना नाम सुनकर आंखें खोल दी। इसने उठने की कोशिश की तो मुंह से खून आ गया। एल्विस, इसने कराते हुए कहा। तुम वापस आ गए? वो आंखें बंद करते हुए बोला। मैं एल्विस नहीं, कामरान हूँ हार्डी। श्रद्धा कहाँ है? एल्विस, जलील, कमीना, हार्डी ने कहना चाहा। मैंने इसे बचाने की कोशिश की थी,
ग्रोशर पुजारी ने मुझे जख्मी कर दिया। हम यहाँ पहुँचे तो मुलाजिम फरार हो चुके थे। ग्रोशर ने हमसे गद्दारी की। एल्विस इसको ख़त्म कर देता, लेकिन इसके साथी पुजारी ने हमला कर दिया। ग्रोशर भाग गया और एल्विस, कमीना एल्विस, मुझे मरता छोड़कर इस लड़की के साथ फरार हो गया। इसे रहनुमाई के लिए इस पुजारी को पकड़ लिया। वो पैदल इस पहाड़ी को पार करना चाहता था। मैं इसको अचानक इसकी गर्दन ढलक गई। कामरान ने बाहर आकर ग्रोशर को ये सब बताया और इसके पैर खोल दिए। ग्रोशर की आंखें चमक उठी। वो कभी इस पहाड़ी को पार ना कर सकेंगे, रास्ते में ही मर जाएंगे, इसने खुश होते हुए कहा। नहीं, हम इनका ताकुब करेंगे और तुम मेरी रहनुमाई करोगे, कामरान बोला। इन्हें मर जाने दो, ग्रोशर ने गुस्से में कहा। कामरान ने तलवार की नोक इसके हलक पर रख दी। कुत्ते, अगर वो मर गए तो मैं तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। क्या तू चाहता है कि मैं तुझे घसीट कर ले चलूं और शहर के लोगों को तेरी गद्दारी की दास्तान सुनाऊं? इनको बतला दूं कि तूने इनकी देवी के साथ क्या सलूक किया। वो तेरी एक एक करके बोटी कर डालेंगे, कामरान धाड़ा। नहीं, ग्रोशर खौफजदा सी आवाज़ में चीखा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो फिर उठो। इनको रवाना हुए ज़्यादा देर नहीं हुई। अगर सूरज निकलने से पहले वो मुझे ना मिले तो मैं समझ जाऊंगा कि तूने धोखा दिया है। और फिर, कामरान ने कहा। ग्रोशर घबराकर पीछे हटा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, चलो। सुबह होने में अभी देर थी। कामरान इस वक्त एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते से ऊपर चढ़ रहा था। इससे कबायलियों को जिस घाटी पर छोड़ा था वो इस जगह से निस्फ फासले पर मगरिब में रह गई थी। तारीकी में जरा सी लग्जिश इसे मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। फिर भी वो बार बार ग्रोशर को तेज चलने की हिदायत कर रहा था। वो कह रहा था, श्रद्धा हर कदम पर मुजाहिमत कर रही होगी, इसलिए वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। लेकिन सुबह का उजाला फैलने तक एल्विस को तलाश करने में कामयाब ना हो सके। वो इस वक्त एक खतरनाक गग्गर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और एक एक कदम दुश्वार गुजार था। अचानक बाएं जानिब से गोलियां चलने की आवाज़ फिजा में गूंजी। कामरान चौंक कर मुड़ा। वो इस वक्त इतनी बुलंदी पर थे कि फासले के बावजूद पूरी वादी का मंजर इनके सामने था। दूर शहर की आबादी साफ नजर आ रही थी। कामरान ने इस घाटी की सिमत में देखा जहाँ कबायली छुपे हुए थे। चट्टानों की आड़ में इसे धब्बे हरकत करते नजर आ रहे थे। रह रह कर धुआं उठता दिखाई दे रहा था। कबायली आड़ से फायरिंग कर रहे थे। इसे फुर्ती से दूरबीन आंखों से लगाई। उसे अंदाजा हो गया कि खाना बदोश लोग किसी पर फायरिंग कर रहे थे और घाटी किसी के मुहासरे में थी। उधर शहर के बड़े फाटक से लोग निकलकर बाहर आ रहे थे। वो शायद पता लगाने आ रहे थे कि फायरिंग कहाँ हो रही थी। अचानक फायर की आवाज़ आई कि ग्रोशर चीख कर लेट गया। गोली से इसके सर की टोपी उड़ गई थी और वो बाल बाल बचा था। कामरान फुर्ती के साथ एक चट्टान की आड़ में हो गया। इसकी तेज निगाहें हमलावर को तलाश करने लगी। कुछ देर के बाद एक बुलंद चट्टान के पीछे से एक सर नमूदार हुआ। फिर राइफल की नाल निकलती दिखाई दी। फायर और गोली कामरान के पास वाली चट्टान से टकराई, लेकिन कामरान ने एल्विस को पहचान लिया। एल्विस वाकई हर सिमत से मुसीबत में घिर गया था और ये देखकर कामरान भी ताकुब में करता हुआ सर पर आ पहुंचा है। इससे मुकाबला करने का फैसला कर लिया था। इसे बुलंदी से चीखकर कामरान को गालियां देना शुरू कर दी। फिर धमकियों पर उतर आया। ग्रोशर इतना दहशतज़दा हो गया था कि चट्टान की आड़ में दुबक गया था। कामरान चट्टानों की आड़ लेता हुआ दुश्मन की सिमत बढ़ने लगा। एल्विस को नहीं मालूम था कि इसके पास राइफल है या नहीं। वो इस खामोशी को भी कोई चाल समझ रहा था। सूरज अभी बुलंद नहीं हुआ था, इसलिए चट्टानों और झाड़ियों के साए में कामरान की नकलो हरकत एल्विस को नजर ना आ सकी। लेकिन जल्द ही ये सूरत हाल बदल गई। एल्विस बहुत चालाक था। अब इसने कामरान की पेशकदमी को रोकने के लिए मुसलसल फायरिंग शुरू कर दी। जब भी कामरान एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाता, गोली इसका ताकुब करती, लेकिन वो बराबर पड़ता ही रहा। गोलियों की बौछार के बावजूद वो बराबर पड़ता ही रहा। गोलियों की बौछार के बावजूद वो हर लम्हा एल्विस से करीब होता जा रहा था और इस बात ने आखिरकार एल्विस को बदहवास कर दिया। कामरान को श्रद्धा नजर ना आ रही थी, लेकिन अचानक इसे गंजा पुजारी नजर आ गया। जिस वक्त एल्विस राइफल लोड कर रहा था, पुजारी ने मौके से फायदा उठाया। पुष्ट पर बंधे हुए हाथों के बावजूद वो जस्त लगाकर वहां से उछला और खरगोश की तरह छलांगे लगाता भागने लगा। एल्विस ने तैश में आकर कमर से लगे हुए पिस्तौल को निकालकर फायर किया। गोली पुजारी के शाने पर लगी और वो चीख मारकर लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। सूरज अचानक निकला। इसकी तेज रोशनी बराह रास्त एल्विस की आंखों पर पड़ी। आंखें चकाचौंध हुई तो इसे गुस्से में हाथ का साया किया, लेकिन इतनी देर में कामरान छलांगे मारता काफी दूर निकल आया था। एल्विस ने चीख मारकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन कामरान इसी लम्हे का मुंतजिर था। वो मुसलसल आगे बढ़ता रहा। चट्टानों की आड़ लेता वो हर जस्त में एल्विस के करीब होता जा रहा था। गोलियां इसके आसपास आकर चट्टानों से टकरा रही थीं। पत्थर के टुकड़े उड़ उड़ कर उसे लग रहे थे, लेकिन वो ये मौका ज़ाया करने को तैयार ना था।
इसका हर कदम बुलंदी को तय करके दुश्मन की सिमत में बढ़ रहा था। एल्विस इतना बदहवास हो गया था कि निशाना लिए बगैर मुसलसल फायर कर रहा था। यहाँ तक कि गोलियां खत्म हो गईं। राइफल का घोड़ा चट चट करके रह गया। कामरान इस दौरान में इसके सर पर पहुंच चुका था। राइफल दोबारा लोड करने का मौका बाकी ना रहा। वो गुस्से और जुनून में धाड़ने लगा। दरिंदे, तो अभी मुझे ना पकड़ सकेगा। इसने कामरान की गिरफ्त से बचने के लिए अचानक दूसरी जानिब छलांग लगाई, लेकिन घबराहट में पैर एक पत्थर से टकराया। एक दिलखराश चीख बुलंद हुई और वो इस पतली सी दरार में गायब हो गया, जिसको फलांग कर वो दूसरी तरफ जाना चाहता था। गहराई इतनी थी कि खौफ आता था। कामरान ने झांक कर देखा, लेकिन कुछ नजर ना आ सका। इसका दूसरा दुश्मन भी इंतकाम लेने से पहले जहन्नम रसीद हो चुका था। मायूस होकर वो पलटा और तब इसकी नज़र श्रद्धा पर पड़ी, जिस चट्टान के पीछे से एल्विस फायर कर रहा था। इसकी आड़ में वो बंधी हुई मौजूद थी। मुंह में कपड़ा ठोंसा हुआ था, पाँव नंगे थे, चेहरे पर जगह जगह खराशें पड़ी हुई थी, लेकिन इसकी आंखों में खौफ की बजाय मुस्तरद झलक रही थी। कामरान ने जल्दी से उसे आज़ाद किया। ये लोग कह रहे थे कि तुम मर चुके हो, इसने मुस्तरद भरे लहजे में कहा। लेकिन मेरा दिल कहता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने तो अपनी दानिश में मुझे मार डाला था, कामरान ने कहा। तुम्हें कोई नहीं मार सकता कामरान, तुम मेरी मोहब्बत की तरह अमर हो, श्रद्धा ने कहा। क्या? कामरान ने चौंक कर पूछा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ कामरान, लेकिन अब यहाँ से निकल चलो। ये खाना बदोश और कबायली जब तक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम बआसानी दूर पहुँच सकते हैं। नहीं श्रद्धा, इन कबायलियों को मैं यहाँ लेकर आया था, इन्हें मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता, कामरान ने कहा। मैं जानती थी तुम यही कहोगे, श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एल्विस की राइफल करीब ही पड़ी थी। कामरान ने इसे और कारतूसों का थैला उठाया और श्रद्धा का हाथ पकड़कर इस जगह वापस पहुंच गया जहां ग्रोशर खौफ से छुपा हुआ था। क्या यहाँ से घाटी तक पहुंचने का कोई महफूज रास्ता है? कामरान ने इससे पूछा। अपनी सलामती चाहते हो तो सच बोलना। हाँ, एक खुफिया रास्ता है, ग्रोशर ने कहा, लेकिन बहुत खतरनाक है। मैं बंधे हुए हाथों से इस पर नहीं चल सकता। कामरान ने इसके हाथ खोल दिए, लेकिन इसकी कमर से रस्सी बांधी और इसका एक सिरा हाथ में पकड़ लिया। अब चलो, इसने हुक्म दिया। ग्रोशर इनको लेकर इसी रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन निस्फ के करीब फासला तय करने के बाद वो इन्हें लेकर एक तंग रास्ते में दाखिल हो गया। ये कुदरती नाले की तरह का दन दुर्रा था। रास्ता पत्थरों के दरमियान चला गया था। दोनों सिमत खौफनाक गहराई थी। इस रास्ते पर एहतियात से चलते हुए आखिरकार वो एक गार के दहाने तक जा पहुंचे। गार ढलवान था और इससे दाखिल होकर थोड़ी दूर ही गए थे कि एक जगह बड़ा सा शगाफ नजर आया। इसमें से गुजरकर वो एक दूसरी पहाड़ी के किनारे निकल आए। यहाँ चट्टानों और घने दरख्तों की वजह से वो दुश्मन की नज़र में नहीं आ सकते थे, लेकिन फायरिंग की आवाज़ करीब सुन रहे थे। जल्दी वो इस आड़ से बाहर निकले तो कबायलियों की घाटी में थे। इसने चट्टानों की आड़ से गोलियां बरसाते कबायलियों को देखकर आवाज़ दी। बैक वक्त कई राइफलों का रुख उसकी सिमत में हो गया, लेकिन फ़ौरन ही उन्होंने इसे पहचान लिया और हैरतज़दा नज़रों से इनको देखने लगे। श्रद्धा के खूबसूरत लिबास और हसन ने इनको मबहूत कर दिया था, लेकिन दूसरे लम्हे वो फिर दुश्मन से नबद आजमा हो गए। एक कबायली भागता हुआ इनकी सिमत में आया। तारीकी में वो बिल्कुल हमारे सरों पर आ पहुंचे हैं, इनमें से एक ने कहा। उन्होंने घाटी के तहाने को हर सिमत में घेर लिया है, लेकिन हमारे संतरियों ने इन्हें बरवक्त देख लिया। अगली चोटी पर हमारे संतरी को उन्होंने बेखबी में हलाक कर दिया था, वरना इतने करीब नहीं आ सकते थे। अब हम क्या करें कामरान? कामरान ने एक कबायली से कंबल लेकर श्रद्धा की शानों पर डाल दिया। ग्रोशर की निगरानी करना, इसने कहा। अगर ये फरार होने की कोशिश करे तो बेतामुल हलाक कर देना। तुम फिक्र मत करो कामरान, इसको हलाक करने का तो मैं सिर्फ बहाना चाहती हूँ। श्रद्धा ने नफरत और हकारत से ग्रोशर को देखा। कामरान ने 3 कबायलियों को साथ लिया और घाटी के दहाने की सिमत बढ़ गया। खाना बदोशों ने आहिस्ता आहिस्ता ढलवानों से नीचे आने की कोशिश शुरू कर दी, ताकि करीब से कबायलियों को निशाना बना सकें। इनका बहुत जानी नुकसान हो रहा था, लेकिन वो हर कीमत पर आगे बढ़ना चाहते थे। उधर शहर के फाटक से निकलकर लोग दरख्तों की आड़ में आगे बढ़ रहे थे। इससे पहले कि शहर के पुजारी भी खाना बदोशों के साथ शामिल हों, हमें इस जाल से निकल जाना चाहिए, कामरान ने कहा। कि वो देख रहा था कि शहर के लोग शोर मचाते आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी की सिमत में बढ़ रहे थे। इसने जल्दी से चंद सवारों का इशारा किया और ग्रोशर और श्रद्धा को 2 खाली घोड़ों पर सवार कराकर हुक्म दिया कि वो तेज़ रफ्तारी के साथ गार के जरिए इन्हें वापस ले जाएं। कबायलियों को इसने हिदायत की कि वो श्रद्धा के हर हुक्म पर तामील करें। अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो वो इनकी सलामती का जिम्मेदार ना होगा। बाकी लोगों को इसने फायरिंग की रोक कर आड़ में चले जाने का हुक्म दिया। इन सबको रवाना करने के बाद वो सिर्फ 3 कबायलियों के हमरा घाटी में ठहर गया। वो घाटी के दहाने पर रुककर खाना बदोशों की पेशकदमी को रोकने का फैसला कर चुका था।
फौरन ही उन्होंने दुश्मन पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन खाना बदोशों ने महसूस कर लिया कि दुश्मन पसपा हो रहे हैं, इसलिए वो अपनी कमीन गाहों से निकलकर तेजी से आगे बढ़ने लगे। कामरान ने अपने साथियों को इशारा किया और गोलियों की बाढ़ पे बाढ़ ने बहुत से दुश्मनों को ढेर कर दिया। दुश्मन इस अचानक हमले से घबराकर बदहवासी के आलम में भागने लगा, लेकिन अब हर तरफ से इन पर गोलियों की बारिश हो रही थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।